Assalamu alaikum students. Today is our topic about MS Word. MS Word में लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि पे इन होम का ऑप्शन, इंसर्ट का ऑप्शन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली क्या है, पेज लेआउट का ऑप्शन है। ये हमारे पास स्टूडेंट्स पेज लेआउट का ऑप्शन है, जहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ों को पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमने इंसर्ट के ऑप्शन से मल्टीपल चीज़ों को लगाया था। ये हमारे पास स्टूडेंट्स देखें कुछ थीम्स हैं, इन थीम्स को हम पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन थीम्स को लगाते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से कलर्स हैं, उन थीम्स के कलर्स हम डिफरेंट उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और थीम के ऊपर ये फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, ये भी हम उसे के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ उन थीम्स के इफ़ेक्ट जो है ना किस तरह से होने चाहिए, इन इफ़ेक्ट का भी इस्तेमाल होता है। स्टेप बाई स्टेप हम मुख्तलिफ लेक्चर में इनको भी देखेंगे कि किस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। आज बेसिक चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेज लेआउट में मार्जिन का जो ऑप्शन है, आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, तो मार्जिन के ऑप्शन को हम देखते हैं। अगर ये हमारे पास है नॉर्मल में बॉटम से और राइट से लेफ़्ट से कितनी जगह स्किप होनी चाहिए, वाइट स्पेस होनी चाहिए, इसके बारे में अब देखिए मैंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया है। जो बेसिकली स्टैंडर्ड हमारा वो नॉर्मल ही लेता है। अगर मैं नैरो क्लिक करता हूं तो आप लोग देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स में कितना इफेक्ट आ रहा है कि कर्सर इधर आ गया है। इसी तरह से मॉडरेट करता हूं तो ये डिफरेंट स्टाइल देखें। इसी तरह से वाइड करता हूं तो उससे क्या होता है कि ये पेज का जो एरिया है ना वो फैल जाता है। इस तरह से हम डिफरेंट फिर नॉर्मल के ऊपर लगा देते हैं। अच्छा, ये एक तो हमारे पास ऑप्शन गिवन है जो हमने इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि देखें टॉप से कितनी जगह छोटी इंच चाहिए, 1 इंच लिखा हुआ है, तो मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको बढ़ाऊँगा तो क्या होगा, आप लोग खुद देखें कि डॉक्यूमेंट्स नीचे की तरफ मूव करना, जो टेक्स्ट हैं शुरू हो जाएंगे। तो ऊपर इतनी जगह छुट्टी हुई होनी चाहिए, ये है। इसको दोबारा नॉर्मल जगह पर लेके आते हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं कि लेफ़्ट साइड से कितनी जगह छुट्टी हुई होनी चाहिए, उससे क्या होगा। इसी तरह से हम इसके इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या होता है, ये देखें आप लोग डॉक्यूमेंट्स में कितनी चेंजिंग आ गई है। तो इस तरह से हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। इसी तरह से बॉटम और इसी तरह से राइट साइड से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। और ये हमारे पास है नेक्स्ट पेज लेआउट में पेज ओरिएंटेशन, प्रिंटिंग कैसे होना चाहिए, पोर्ट्रेट होना चाहिए या लैंड स्केल होना चाहिए। अगर मैं इसको लैंड स्केल में ऑप्शन में क्लिक करूंगा तो वो देखें अब इस तरह से हो गया है, पेज का साइज़ लाइट स्केल में आ गया, यानी कि उसकी हाइट जो है ना कम हो जाती है, विड्थ ज़्यादा हो जाती है। उस स्टाइल में इसको क्या करेगा, प्रिंट करेगा। अगेन हम अपने लोकेशन के ऊपर जो पेट्रार्ड के ऊपर लगा देते हैं। साथ में जो है ना ये पेज साइज़ है, पेज साइज़ चेंज करने के अभी हमारे पास क्या है, A4 है। अगर मैं A3 करता हूँ तो क्या होता है, ये देखें इनके साइज़ क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। इस तरह से A4 A5 को कर दिया है तो इससे क्या होता है, वो कम हो जाता है। अब यहाँ मेंशन है कितने इंच का पेज होना चाहिए, 5.83 इंचज़ एंड 8.7 इंचज़ हाइट एंड विड्थ ये बता रहे हैं। तो A4 में नॉर्मली जो होता है नॉर्मल साइज़ में इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से हमारे पास क्या है, अगर मैं इनको सिलेक्ट कर लूँ और उनको कॉलम्स में स्प्लिट कर दूँ तो क्या होगा, ये देखें एक कॉलम ये है, दूसरा हमारे पास ये इस साइड पे आ जाएगा। जब हम एंटर करते जाएंगे तो कर्सर हमारा क्या होगा, दूसरे कॉलम के ऊपर आ जाएगा। अब देखें, अब हम यहाँ से निकले चाह लेते हैं, इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन मैं इसको अपनी हालत में लेके जाता हूँ। कॉलम्स के बाद ये क्या है, डायरेक्शन है।
आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का डायरेक्शन ऑलरेडी हम इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पेज ब्रेक। पेज लेआउट में क्या है, पेज ब्रेक है। मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाद मैं पेज ब्रेक इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ, इसके आगे जो है टेक्स्ट हो इस पेज पे ना आए, तो पेज ब्रेक का इस्तेमाल करूँगा तो वो क्या कर देगा, स्प्लिट कर देगा। अब देखें यहाँ तक पहले पेज के ऊपर है, उसके बाद दूसरे जो टेक्स्ट हैं उनको दूसरी जगह पे मूव कर दिया है। इसी तरह से हम क्या करना चाह रहे हैं, कॉन्टिन्यूस रीडिंग ईच पेजेस, लाइन नंबर वो बताने जा रहे हैं कि कितने हैं, पहले में 4 हैं और इसमें 3 हैं, तो इस तरह से हम लाइन नंबर वगैरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, पेज कलर हैं, पेज के कलर हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसके ऊपर, तो मैं इसको नॉन कलर करता हूँ। उसके साथ साथ हमारे पास क्या है, ये पेज बॉर्डर है। कुछ पेज बॉर्डर लगाने से हम क्या कहते हैं, इनके जो लाइन होते हैं कॉर्नर से उनके विड्थ को हम बढ़ा सकते हैं। अब देखें मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ तो क्या होगा, ज़रा देखना है इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। दोबारा से इसको क्लिक करते हैं, पेज बॉर्डर इधर लगाते हैं क्योंकि पहले हमने नहीं लगाया था। अब देखें वो पेज बॉर्डर आ गया है। अब पेज बॉर्डर के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, कलर्स भी उन बॉर्डर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस कलर के अंदर हमने उन बॉर्डर को शो करना है। ये बेसिकली हमारे क्या हैं, और इसके साथ साथ हमने इस तरह से पेज के आर्ट करने हों तो ये इस तरह के इम्प्लीमेंटेशन भी हम कर सकते हैं। ये बेसिकली आज हमने पेज लेआउट के बारे में पढ़ा था। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।